जी बोल रही हैं, पहले हर थोड़ी थोड़ी देर में झटके आ जाते थे, अब थोड़ा बोलना भी चालू करा है और मिर्गी के झटके भी अब बंद हो गए। ये शिव की कृपा है। और रिश्ता तेरा में हूं। अब इसका मिर्गी का जो दौरा आ रहा है वो भी बंद नहीं होगा, सुनना भी नहीं आएगा और बोलना भी नहीं। पर बाबा ने उसको वाणी भी दी, श्रवण शक्ति भी दी और मिर्गी का दौरा भी उसका समाप्त हुआ। ये शिव पर करा हुआ भरोसा, एक दृढ़ भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, हमारा महादेव हमारी बात को स्वीकार करते हैं। तुमसे कोई कहे कि शंकर सुनते हैं, तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कह देना, अगर दिल से कहोगे तो भगवान जरूर सुनता है, जरूर। बस उसको दिल से पुकारने वाला, उसको दिल से बुलाने वाला, उसको दिल से विश्वास के साथ पुकारने वाला चाहिए, वो मिल जाता। राजा सूरत ने वैश्य से पूछा, तुम? वैश्य कहता है, मेरे घर में मैंने बहुत कमाया, बहुत जोड़ा, बहुत धन, बहुत संपदा, बहुत सत्ता, बहुत वैभव, सब कुछ है, मेरे घर में कोई कमी नहीं, पर मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों ने आज मुझे धक्का देकर निकाल दिया। केवल मुनि मेधा से मुझे यही पूछना है कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जिसके कारण मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। राजा सूरत ने वैश्य से कहा, मैं भी बस एक प्रश्न के लिए मुनि मेधा के पास आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि 9 राज्य के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर मेरे राज्य को छुड़ा लिया, दूसरा राज्य स्थापित करा, दूसरा राज्य छुड़ा लिया, आखिर मैंने कर्म ऐसा कौन सा कर दिया जो मेरे राज्य चले गए, मेरा धन चले गया, मेरा वैभव चले गया, मेरी सत्ता चली गई, मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया। 3 दिन तक मुनि मेधा नहीं मिले, 3 दिन। और जब 3 दिन तक मुनि मेधा, 3 दिन तक मुनि मेधा जब नहीं मिलते हैं, 3 दिन मुनि मेधा नहीं मिले, चौथा दिन आ गया, मुनि मेधा जी के पास में किसी मुनि ने जाकर प्रार्थना कर दी, निवेदन कर दिया, गुरुदेव बाहर 2 भक्त आए हैं और दोनों दुखी, 2 भक्त आए और दोनों दुखी, दोनों के नेत्रों में जल है गुरुदेव। अब संत संत होता है, गुरु गुरु होता है, साधु साधु होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है। दुनिया में सबसे कोमल दिल, दुनिया में सबसे नम्र दिल, दुनिया में सबसे स्नेहिल दिल अगर माना गया है तो किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक और उपासक का माना गया। गुरु एक ऐसा होता है, गुस्सा कर भी देता है, क्रोध कर भी देता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अगर क्रोध कर भी देते हैं तो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक का जो हृदय होता है, इतना भगवान की भक्ति में डूबा डूबा, इतना नर्म हो जाता है कि अगर गुस्सा कर भी देता है तो दूसरे क्षण में माफ कर भी देता है। वो संत, वो साधु, वो गुरुजन, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। मुनि मेधा ने बुलाया, मुनि मेधा ने कहा कि जो दरवाजे पर खड़े हैं ना उनको बुलाइए, बुलाओ जरा उनको। राजा सूरत और वैश्य दोनों हाथ जोड़कर मुनि मेधा के पास खड़े हो गए, दंडवत किया,
प्रणाम किया। मुनि मेधा ने पूछा कैसे आना हुआ। बस एक प्रश्न है मेरा भी और एक प्रश्न है इस वैश्य का। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि 9 राजाओं ने मिलकर मेरे सत्ता को जीत लिया, मैंने दूसरी जगह राज्य बनाया, उसको भी दूसरी बार जीत लिया। वैश्य का कहना है कि मैंने जिंदगी भर जोड़ा, आखिरी में मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया। मुनि मेधा की मंद मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई और मुनि मेधा हंस दिए, मुस्कुराने लगे। वैश्य को क्रोध आ गया, बनिया को क्रोध आया। और वैश्य को, बनिया को जब गुस्सा आया, क्रोध आया, वैश्य को उसने कहा कि हम तो दुख में पड़े हैं, हम कष्ट में पड़े हैं, हम तकलीफ में पड़े हैं, हम परेशानी में हैं, और ये मुनि मेधा हमें देखकर हंस रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। मुनि मेधा तुरंत बोले, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तुम्हारे जो कर्म हैं उस पर हंस रहा हूं। क्या कर्म कर दिया हमने? शिव महापुराण की कथा कहती है, मुनि मेधा, राजा सूरत, राजा बीरत और वैश्य की कथा कहती है। मुनि मेधा ने कहा, तुमने अपने राज्य का संचालन सही करा, तुमने अपने राज्य का निराकरण सही करा, तुमने अपने घर का भरण पोषण सही करा, तुमने अपने बच्चों का ध्यान सही रखा, पत्नी बच्चे सबको अच्छा बनाया, पर तुमने एक गलती करी। वैश्य, तू अपनी दुकान पर बैठता था, बनिए तू अपनी दुकान पर बैठता था और दुकान पर बैठकर जो ग्राहक आता था उससे शंकर की और पार्वती की निंदा करा करता था। और सुन राजा सूरत, तू तेरे राज्य को अच्छा चलाता था, तू तेरे राज्य का निर्माण अच्छा करता था, पर तू एक काम गलत करता था। तू जब 4 लोगों में बैठता था तब शंकर और पार्वती की निंदा किया करता था। तेरे पास कोई काम नहीं था, तेरा राज्य अच्छा था, तेरी सत्ता अच्छी थी, तेरा वैभव अच्छा था, तेरी दुकान अच्छी थी, तेरा व्यापार अच्छा था, तेरा परिवार अच्छा था, बस एक काम बुरा था कि तू शिव और पार्वती की निंदा करते थे। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला कभी जिंदगी में सुख नहीं भोग सकता, उसको धक्के खाना ही पड़ता, उसको धक्के खाना ही पड़ते हैं, उसको जिंदगी में सारे धक्के खाने को मिलते हैं, संपूर्ण जीवन में वो दुख झेलता है। दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो फलते फूलते हैं, दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो बहुत आगे बढ़ते हैं, दुनिया को लोगों को लगे कि हमारा पड़ोसी शंकर जी की निंदा करता रहता है, लोटा भर के जल चढ़ाने कभी नहीं जाता, हमेशा बुरा बोलता रहता है शिव जी को, उसके बाद भी फल रहा है, उसके बाद भी उन्नति कर रहा है, उसके बाद भी उसकी तरक्की हो रही है। भूल जाओ, भूल जाओ, ये बात अपने मन से निकाल दो, ये बात अपने चित्त से निकाल दो। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, दुख तो आएगा, और वो दुख केवल अकेले को नहीं आएगा, वो दुख संपूर्ण जितने उसके परिवार वाले हैं उनको भी भोगना पड़ता है। हमारे दुख का कारण क्या है? कहा भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जो दुर्गा कहलाती हैं, जगज्जननी जगदम्बा अम्बा कहलाती हैं, जगतधात्री दुर्गा भवानी कहलाती हैं, जो माँ अम्बा कहलाती है, माँ जगदम्बा कहलाती है, माँ बमलेश्वरी कहलाती है, माँ चामुंडा कहलाती है, माँ गंगई कहलाती है। वो देवी कोई साधारण नहीं होती, उसके माया में जो फंस गया वो गया, उसकी माया में भ्रमित कर दिया जाता। मुनि मेधा ने दोनों को एक चरित्र सुनाया। सुनो, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और उनके कान के मेल से तो असुर प्रकट हो गए, मधुकेटा। भगवान नारायण के कान के मेल से 2 असुर उत्पन्न हो गए, मधुकेटप,
और दोनों असुर उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी की साधना करी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर कर वो और ज्यादा उपद्रवी हो गए, बहुत उपद्रवी। देवी क्या करती है? पार्वती जी करती क्या है? जगदम्बा करती क्या है? मां अष्टधात्री दुर्गा भवानी करती क्या है? वो चरित्र बता रहे हैं मुनि वेदा। दोनों असुर प्रबल थे, देवता भी उनको जीत नहीं पा रहे थे, देवता जीत नहीं पा रहे थे। सारे देवताओं ने मिलकर माता पार्वती के पास में पहुंचे। मां जगतजननी से विनय करी, मां कुछ कृपा करिए। पार्वती जी ने पूछा हुआ क्या? 33 कोटि देवताओं को आया हुआ जानकर पार्वती जी पूछती हैं बात क्या है, क्या हुआ? मां मधु और केटप जी दो असुर परेशान करके रख दिए हैं, आप कुछ कृपा करिए। मां जगतजननी कुछ करुणा करिए, कुछ करुणा करिए। विनय करा, निवेदन करा कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, दानव दल पर स्नेह कर पुकारा। विनती करी, निवेदन किया, माँ कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। पार्वती मैया मुस्कुरा दी। बहुत ध्यान देना इस शिव महापुराण की कथा के इन शब्दों पर। वैश्य दुखी, राजा सूरत दुखी, मुनि मेधा मुस्कुरा रहे थे। तैतीस कोटि देवता दुखी, सब पुकार रहे हैं मां दुर्गा भवानी को, जगदम्बा को। पार्वती जी मुस्कुरा रही है। कभी राम जी के मंदिर गए हो? अरे बोलो तो जम के। देवी जी के मंदिर गए हो? नवरात्रि में देवी जी की पूजन करते हो? कभी नारायण के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, देवी के मंदिर, लक्ष्मी के मंदिर, माता सत्यनारायण भगवान के मंदिर, कभी कृष्ण कन्हैया राधा रानी के मंदिर, कभी राम सीता जी के मंदिर, कभी दुर्गा भवानी के मंदिर, कभी जाकर दर्शन करना। किसी भी देवता की मूर्ति तुमको रोती हुई नहीं मिलेगी। किसी भी देवता की मूर्ति रोती हुई नहीं मिलेगी। तुम्हारे घर में अगर लड्डू गोपाल भी है ना, तुम्हारे घर में अगर ठाकुर जी भी विराजमान हैं, तुम्हारे घर में देवी जी का फोटो भी है, मूर्ति भी है, चित्र भी है, तो दर्शन करना। उनका चित्र, उनका फोटो, उनकी मूर्ति हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे देवता हमें बल प्रदान करते हैं कि दुख की कितनी भी घड़ी हो, चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते रहो। दुख कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होना चाहिए। यह हमारे देवता, ये हमारे कुल देवता, हमारे देवी देवता हमको कहते हैं। उनके फोटो का दर्शन करो, उनके चित्र का दर्शन करो, उनके चेहरे का दर्शन करो, तो ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें प्रसन्नता में रहना चाहिए। अपनी जिंदगी प्रसन्नता में जीना चाहिए। रुलाने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। मेरे राम जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो माता कौशल्या जी राम जी को रुला रही थी। माता कौशल्या जी कह रही हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूठा। माता कौशल्या जी कह रही हैं, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा।
माता कौशल्या जी कह रही हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन। राम जी को रुलाया, कहा इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना, रोना पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता कौशल्या जी रुला रही हैं राम जी को। तो आज भी हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को डॉक्टर सिस्टर थप मारकर चिमटी खोलकर बच्चे को रुलाते हैं। बोलो मेरी माताओं, सही है कि गलत है? जैसे कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था, आज भी जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर सिस्टर थप मारकर चिमटी खोलकर रुलाते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं आज रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, क्योंकि दुनिया के लोग केवल रुलाना जानते हैं, शिव महापुराण हंसाना जानती है, मुस्कुराना जानती है। दुनिया के लोग रुलाएंगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी संपदा के लिए, कभी शरीर के लिए। पूरी उम्र बचपन से लेकर मरोगे तब तक केवल रोने में निकलना है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये 7 दिन मिलते हैं। खूब सेवा करो और खूब मुस्कुरा लो, ये जिंदगी के 7। और केवल शिव महापुराण के 7 दिन से मतलब ये नहीं है कि शिव पुराण के 7 दिन है, हमारी जिंदगी के 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारी जिंदगी के 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में खूब मुस्कुरा लो, क्योंकि ये 7 दिन अंतिम। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? बोलो बोलो जम के, 7 दिन की। गिरि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, कितने कोस का? 7 कोस। कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? आप और हम कब पैदा हुए? कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को। 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो जम के, 7 दिन में। अलग से तुम्हारे लिए कोई दिन लिख कर नहीं आएगा, इन्हीं 7 दिन में रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं 7 दिन में जन्म हुआ, इन्हीं 7 दिन में जाना है। और यही 7 दिन की शिव पुराण कहती है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं निकल, जीवन के 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं मुस्कुराते। जिसने सेवा कर ली, जिसने चाकरी कर ली, जिसने भजन कर लिया, जिसने कीर्तन कर लिया, जिसने मंत्र जाप कर लिया, जिसने नाम जाप कर लिया, वो आनंद की सुख राशि प्राप्त कर लेता। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, गंडई के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। इस गंडई क्षेत्र के एक एक बच्चे को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने घर से, कोई ने पोहा बनाया, कोई ने खिचड़ी बनाई, कोई ने रोटी बनाई, कोई ने सब्जी बनाई और जनमानस की सेवा करी। भंडारा अपनी जगह चलता रहा। कई समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, साहू समाज हो, अन्य अन्य जितनी भी समाजें हैं, स्वर्णकार आदि जितनी समाजें हैं, सब समाज ने आगे बढ़ बढ़ कर अपने भंडारे चलाए और इन जनमानस की सेवा करी। तुम्हारा करा गया सेवा खाली नहीं जाए। और मैं विदिशा वासियों से निवेदन करूंगा, जहां 30 जून से 6 जुलाई तक कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक, अपनी जिंदगी में ये सेवा का मौका मिल रहा है विदिशा वालों को। दिल से करो, आनंद से करो, बन सके जितनी सेवा करो, पर करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अब ये 7 दिन हो गए, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये गंडई की जमीन, ये भूमि, ये रोड फिर वही खाली खाली दिखेगी। कौन किसके आ रहा है? अभी तो सब फोन भी लगा रहे थे, क्यों हमें आगे बिठा दोगे क्या? क्यों हम आ जाएं क्या? इतनी दूर दूर के रिश्तेदार फोन लगा रहे थे, मामा जी के काका की काकी के लड़के की लड़की का, लड़का का, छोरी का साला। इतने दूर दूर वालों ने फोन लगाया, क्यों भैया हम आ जाएं क्या? हमें जगह मिल जाएगी क्या? हम आ जाएं, हमें रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? हम आ जाएं, प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कथा सुनने के लिए रिश्तेदार फोन लगाते हैं कि हमारी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी,
उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर की कथा में पहुंचे हो तो चिंता मत करना, मेरे भोलेनाथ तुम्हारी सारी व्यवस्था कर ही देते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। और महाराज